नमस्कार दोस्तों, आंखों से आंसू आना एक सामान्य सी बात है, लेकिन ये आंसू अगर लगातार निकलता रहे, आंखों से बाहर टपकता रहे तो ये एक गंभीर समस्या हो सकती है। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आंखों में आंसू ज्यादा आने के क्या कारण हो सकते हैं, इसके लक्षण क्या है, कौन कौन से इसके रीजंस है, इसको मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, ताकि अगर आपके आसपास भी आपको खुद ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप खुद उसे आइडेंटिफाई कर सके। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मैं हूं ओम प्रकाश, स्वागत करता हूं आप सभी का ओम टॉक चैनल पे। तो चलिए फ्रेंड, जानते हैं कि वाटरिंग आई क्या है और इसके लक्षण क्या है। एक्चुअल में बता दूं कि ज्यादा आंसू आने की जो प्रॉब्लम होती है उसको वाटरिंग आई भी कहा जाता है। फ्रेंड, वाटरिंग आईज का तात्पर्य ये होता है कि आपको सामान्य से ज्यादा आंसू आना, इतना आंसू आना कि आपकी आंखें पूरी आंसू से डबडबा जाए और आपके चेहरे तक आंसू आ जाना, ये एक गंभीर समस्या हो सकती है। इसके लक्षण बहुत ही सामान्य है। इसमें अगर आपकी आंखों में बहुत सारा आंसू निकल रहा है, आपका जो विजन है वो क्लियर नहीं है, आंखें चिपचिपा रही है, तो इस स्थिति को हम वाटरिंग आई कहते हैं। अब फ्रेंड, वाटरिंग आई के कारणों को समझने के लिए ये क्यों होता है, ये फंक्शन कैसे वर्क करता है, इसको समझना ज्यादा जरूरी है। आप यहाँ पर एक चित्र देख सकते हैं जिसमें ऊपर का जो क्षेत्र होता है उसको हम बोलते हैं आई ग्लैंड। यहाँ से हमारा आंसू आता है। आई के ऊपर का ये हिस्सा आई ग्लैंड कहलाता है, जहां से पानी बनते रहता है। ये पानी कंटिन्यू बनते रहता है और इससे होता यह है कि आपकी आंखों को लगातार ये पानी साफ करते रहता है, ताकि आपको एक अच्छा विजन मिल सके और आपकी आंखें जो है तंदुरुस्त रहे। ये पानी निकल कर ऊपर की ओर से, ये साइड से दो नलियों से लगातार बाहर भी निकलता है। यानी कि इस प्रोसेस को आप ऐसे समझ सकते हैं कि ऊपर से पानी आता है आई ग्लैंड से और आपकी आंखों को ये साफ करते जाता है, और साफ करने के बाद, ये साफ हो जाने के बाद ये दो नली से हमारे गले में निकल जाता है बाहर की ओर। आप यहाँ पे ये समझ सकते हैं फ्रेंड कि हमारी आंखें जो है पानी को नहीं सोखती है, उसमें ऐसी कोई क्षमता नहीं है कि वो पानी को खुद ही पी जाए या सोख ले, ऐसी उसमें कोई सिस्टम नहीं है। वो पानी आता है, उसको साफ करते जाता है और निकलते जाता है। तो कई बार क्या होता है कि जब ये ज्यादा मात्रा में पानी भेज रहा है, इसलिए हो सकता है आपकी आंखों में बहुत सारा आंसू निकल जाता है। अब फ्रेंड, लगातार आंसू बहने के दो कारण हो सकते हैं। एक तो हो सकता है कि आपका आई ग्लैंड से बहुत ज्यादा पानी बन रहा है, वो आंखों में बहुत ज्यादा पानी भेज रहा है, जिसको आंख जो है दूसरे नली तक नहीं पहुंचा पा रहा है। इस वजह से आपके आंसू बहुत ज्यादा निकलते हैं या निकलते रहते हैं। दूसरा कारण ये होता है कि जितना पानी आपके आई ग्लैंड से आ रहा है उतना पानी उस नली में नहीं जा पा रहा है, यानी कि आंख की इतनी क्षमता नहीं हो पा रही है कि उस आंखों को नली के द्वारा बाहर निकाल सके। ये दो कंडीशंस में आपके आंखों से आंसू लगातार निकलते रहते हैं। इसमें फ्रेंड, आंसू निकलने के और भी बहुत सारे कारण होते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि आपके आंखों के नीचे एक छिद्र होता है, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। यहाँ पर एक छिद्र होता है, इस छिद्र के द्वारा भी आपके आंसू जो है, जितने भी पानी आते हैं ग्लैंड से, वो सभी पानी यहाँ से निकलते रहते हैं। एक तो ये हो जाता है। दूसरा, हमारे जो नाक के साइड में रहता है, इस एरिया में ये पूरा नली गया रहता है, जिसको हम अश्रु नली भी कहते हैं, ये ब्लॉक हो जाता है। इस वजह से भी आपको ज्यादा आंसू निकलने की प्रॉब्लम हो सकती है। फ्रेंड, जैसा कि आप जानते होंगे कि हम पलक झपकते हैं, पलकें अपनी झपकना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पलक झपकने से हमारी जो विजन है वो क्लियर रहती है, और इसका जबरदस्त फार्मूला मैं आपको बताता हूँ। जब हम पलकें झपकाते हैं तो हमारी जो अश्रु नलिका होती है, हम उसको पंप करते हैं। एक्चुअल में ये संरचना ऐसी बनी हुई है कि आप एक के साथ कई सारे काम आपकी आंखों के अंदर होते रहते हैं। जब भी हम पलकें झपकाते हैं, खोलते हैं, तो हमारे अश्रु नलिका में पंप बनती है, और ये पंप की वजह से जितनी एक्स्ट्रा वाटर आई होती है, इसको बाहर निकाल देती है। अब फ्रेंड, आंसू आने के कारण को और अच्छे से समझ लेते हैं। एक तो पहला होता है इसका इमोशनल, यानी कि अगर आप कोई मूवी देख रहे हैं, कहीं पे कुछ ऐसा सीन आ गया जिससे आपको रोना आ रहा है, तो ये एक सामान्य सी लक्षण है। दूसरा होता है आंखों में फुंसी हो जाना। आप देखेंगे किसी किसी लोगों का यहाँ पे फुंसी जैसा कुछ हो जाता है, इस वजह से ईचिंग होती है, और इस वजह से भी आपके आंखों से आंसू निकलता है। तीसरा होता है कि आपकी आंखों में किसी प्रकार का इंफेक्शन हो जाना, या इंफेक्शन अंदर की होना या फिर बाहर की होना, कहीं पर भी अगर इंफेक्शन होता है तब आपको आंसू आता है। और इसमें एक सबसे बड़ा रीजन ये भी आता है कि हमारी जो पलकें होती है वो अंदर की तरफ मुड़ जाती है। ऐसी स्थिति में हमारी आंखों में लगातार घर्षण होते रहता है और हमारी आंखें डिस्टर्ब हो जाती है, और उस डिस्टर्बनेस को खत्म करने के लिए लगातार आंसू निकलते रहता है।
फ्रेंड ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं कि अगर आपको भी ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो आप इन लक्षणों को देखकर समझ सकते हैं कि एक्चुअल में आपको आंसू क्यों निकलता है, आपको ज्यादा आंसू क्यों आ रहा है। इसको भी आप जान पाएंगे अपने घर में ही। अब फ्रेंड हम जान लेते हैं कि इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं और आपके आंसू आने के कारण को डॉक्टर आइडेंटिफाई करते हैं। इसमें सबसे पहला होता है आपका शेयरिंग टेस्ट। शेयरिंग टेस्ट में क्या किया जाता है कि आपके जो आई के नीचे जो छिद्र है उसमें डॉक्टर खुद ही वाटर डाल के देखते हैं और उससे पता करते हैं कि क्या ये छिद्र बंद है या चालू है। अगर वहां की ब्लॉकेज बिल्कुल नहीं है, पानी आपके गले में आ रहा है, कई बार आपने देखा होगा कि जब डॉक्टर खुद ही ये टेस्ट करते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि आपके गले में पानी जैसा लगा, पानी आने जैसा कुछ महसूस हुआ। अगर आपको ऐसा लगता है, ऐसा फील होता है तो आप डॉक्टर को यस बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो नीचे की छिद्र है वो बिल्कुल क्लियर है। अब क्या किया जाता है कि ऊपर भी एक छिद्र होता है, दो नली होती है ना, दोनों नली में ही सिरिंज डालकर देखा जाता है और दोनों को चेक किया जाता है। अगर इस स्थिति में दोनों जगह सही है तो आपके गले में पानी महसूस होता है। तो फ्रेंड ये तो हो गई बाहरी जांच, जिसको डॉक्टर आपको तुरंत ही करके देख देंगे। लेकिन अंदरी चीजें जो हमको दिखाई नहीं देती है, ऐसे लिए डॉक्टर उसका कुछ एक्सरे किया जाता है। एक्सरे में पता किया जाता है कि जो अंदर की जो नली है वो किसी तरह से ब्लॉकेज तो नहीं है। इसके लिए 2-3 ट्रीटमेंट है, कुछ ऑपरेशन सिस्टम है इसके लिए, जिसमें वो लोग देखते हैं एक लेजर सिस्टम से कि कहीं पर कोई ब्लॉकेज है, वो वहां पे शो हो जाता है और वो लोग खुद ही ये टेस्ट करके पता लगा लेते हैं कि पानी कहाँ पे रुक रहा है, जिस वजह से आपकी आंखों में लगातार पानी निकल रहा है। मैं आपको बता दूं कि जो वाटरिंग की जो प्रॉब्लम है वो 100% इसका इलाज हो जाता है। अगर आपको ऐसी कोई तकलीफ है, प्रॉब्लम है, तो आप निश्चिंत हो जाइए, ये इसका इलाज 100% संभव है। फ्रेंड इसके अलावा एक चीज मैं और बता देना चाहता हूं, जैसे कि आप ओल्ड एज को देखेंगे, जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनकी जो नीचे के पलके होती है वो लटक जाती है। लटकने की वजह से जो है आंसू रुक नहीं पाता है। आप सिंपली समझ लीजिए कि ये एक दीवार जैसा है जिसमें वाटर भरा होता है। अब वो पलक नीचे की तरफ झुक गई है, इस वजह से भी बुजुर्ग लोगों के आप देखे होंगे उनकी आंखों में ज्यादा आंसू जैसा दिखता है या आंसू निकलते रहता है। वहीं पर अगर हम बच्चे को देखो, जो न्यू बोर्न बेबी होते हैं, उनको भी आंसू की ये प्रॉब्लम होती है। उनकी आंखों में भी काफी ज्यादा आंसू आते रहते हैं। अगर आपके घर में या आसपास ऐसे किसी को है तो मैं आपको एक ट्रिक बता दूं कि छोटे बच्चों को इन दोनों जगह पे मसाज करना चाहिए। ये मसाज रोजाना किए, दोनों टाइम करना चाहिए। इससे क्या होता है, छोटे बच्चों के जो अश्रु नली होते हैं वो खुली नहीं होती है, वो खुलने में टाइम लग जाता है, कई बार वो चिपका हुआ रहता है। इसलिए डॉक्टर भी आपको ये चीज सलाह देंगे कि आप यहाँ पे उसको मालिश कीजिए। मालिश करने से वो नली जो है खुल जाती है और जो प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाती है। तो फ्रेंड अगर आपको भी आंसू आने की प्रॉब्लम है और आपने बहुत सारे टैबलेट्स खा ली है या आई ड्रॉप यूज कर लिया है, फिर भी ये समस्या बनी हुई है, तो आप इसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं। और ये बहुत ही आसान है, सरल प्रोसेस है बिल्कुल भी, और इसका इलाज भी 100% है। ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी तो लाइक कर दे, चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।